जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे लीनियर ऑपरेटर फंक्शनल एनालिसिस में लीनियर ऑपरेटर क्या होता है। तो लीनियर ऑपरेटर को स्टडी करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा जो रिव्यू करूंगा उसके बारे में, फंक्शन क्या होता है। अच्छा देखिए, फंक्शन के लिए आप क्या करते हैं, आपको दो सेट चाहिए होते हैं। आप इस तरह लिखते हैं एफ एक्स टू वाई, इस तरह फंक्शन को डिनोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख लेता हूँ एफ, यहाँ पे मैं x की बजाय लिख लेता हूँ n, लिख लेता हूँ नेचुरल नंबर टू इवन नंबर, और हम एक फंक्शन लिखते हैं, इस तरह डिफाइन करते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू 2x। ठीक है, इस तरह आप फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन के बारे में आप थोड़ा सा पहले आपको सीखना पड़ेगा। तो जब हम एफ एक्स इज इक्वल टू 2x लिखते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप सारे एलिमेंट यहाँ से, x क्या होता है, x इसका एलिमेंट होता है। जब आप इसके एलिमेंट ले और किसके एलिमेंट आने चाहिए, इसके एलिमेंट आने चाहिए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और ई जो होता है सेट ऑफ इवन नंबर, ये आना चाहिए, ये फंक्शन होता है। अब फंक्शन और ऑपरेटर के अंदर जो डिफरेंस होता है ना, वो बेसिकली मैं आपको पहले समझाना चाहता हूं कि इन दोनों के दरमियान क्या डिफरेंस होता है। फंक्शन किसी भी दो सेट्स के दरमियान आप जो मैपिंग बनाते हैं, उस मैपिंग को हम एक फंक्शन कहते हैं। यानी जो मैपिंग होती है उस पे फंक्शन डिफाइन होता है, उन दो सेट्स पे होता है। लेकिन ऑपरेटर क्या चीज होती है, जब आप लीनियर ऑपरेटर को स्टडी करते हैं तो हम इस एफ की बजाय हम यहाँ पे लिख लेते हैं टी, और यहाँ पे हमारे पास जो सेट होगा वो एक वेक्टर स्पेस होगी, लीनियर स्पेस होगी, और जो दूसरा सेट होगा हमारे पास वो भी है कि क्या होगी, वेक्टर स्पेस होगी। तो ऑपरेटर बेसिकली दो ऐसे सेट्स के दरमियान होता है, यानी दोनों वो वेक्टर स्पेसेस होती हैं। यानी ये जो यहाँ पे एक्स होता है ये भी एक वेक्टर स्पेस होती है और ये भी एक वेक्टर स्पेस होती है। अच्छा, हम एफ की बजाय इस जैसे फंक्शन में एफ लिखते हैं, यहाँ पे हम टी लिख लेंगे। यानी इसकी एक स्पेसिफिक हम जो है वो नोटेशन ले लेंगे। अच्छा, अब ये जो दोनों वेक्टर स्पेसेस होती हैं वो ओवर अ सेम फील्ड, आपके पास सेम फील्ड पे वो डिफाइन होनी चाहिए। नहीं, ये नहीं हो कि ये वेक्टर स्पेस अगर आप ले ले और ये वेक्टर स्पेस ले ले, ये वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड कॉम्प्लेक्स नंबर हो और ये वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड ऑफ जो है वो रियल नंबर हो, तो ऐसा नहीं होगा। तो दोनों वेक्टर स्पेस की जो फील्ड हो वो भी क्या हो, सेम होनी चाहिए। अच्छा, अब हम इसको किस तरह डिफाइन करेंगे। अब मैं देखें, मैं यहाँ पे ये लिख लेता हूँ P, मैं यहाँ लिख लेता हूँ R सेट ऑफ रियल नंबर एक वेक्टर स्पेस बनाता है, और ये भी R वेक्टर स्पेस ओवर सेम फील्ड में ले लेता हूँ। अच्छा, मैं क्या करूंगा, एक यहाँ पे मैपिंग ड्रा करूंगा T, और देखें जिस तरह एफ एक्स होता है, अब यहाँ पे टी एक्स लिखोगे हम, इक्वल इसका देखिए ये 2x मैं यहाँ पे ले लेता हूँ x3। तो इस तरह की या इस तरह की हम क्या करते हैं, एक मैपिंग बना लेते हैं। अच्छा, अगर ये जो आपने मैपिंग बनाई है, अगर ये वाली जो मैपिंग है अगर दो कंडीशन को पूरा करेगी, कौन कौन सी कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन ये है टी एक्स वन एक्स टू इक्वल है टी एक्स वन टी एक्स टू, या टी अल्फा एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाए, ए या अल्फा कोई भी कांस्टेंट जो फील्ड का एलिमेंट होगा, तो टी एक्स आ जाए। या इन दोनों को कंबाइन करें तो हमारे पास ये आ जाए टी ए वन एक्स वन प्लस ए टू एक्स टू इक्वल ए वन टी एक्स वन प्लस ए टू टी एक्स टू। ये दो कंडीशन या ये कंडीशन पूरी कर ले तो वो जो आपके पास मैपिंग बनेगी उन दोनों वेक्टर स्पेसेस के दरमियान, उसको हम क्या कहेंगे, लीनियर ऑपरेटर कहेंगे। अच्छा, अब हम चेक करते हैं क्या ये ऐसा है। अच्छा, फर्स्ट कंडीशन जब मैं चेक करूंगा, देखिए मैं इसको क्या लिखूंगा, एक्स कहां से लिया है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग आर लिया है। अच्छा, पहला स्टेप क्या है, देखें टी एक्स वन प्लस एक्स टू, इसका मतलब ये है कि इसके आपने दो एलिमेंट लेने और उनका सम करना है। अच्छा, मैं इसके दो एलिमेंट फॉर एग्जांपल ले लेता हूँ टी, इसके दो एलिमेंट ले लेता हूँ x1 और x2, इसके दो एलिमेंट आपने लेने हैं और इसके दो एलिमेंट में वो जो ऑपरेटर आपने लिया होगा वो डिफाइन करें और ये बन जाए। अब देखें इसको, जब t जिस तरह टी एक्स इज इक्वल टू x3 है आपके पास, तो टी x1 x2 क्या आ जाएगा, इसकी जगह यहाँ पे x3 की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, x1 प्लस x2 आ जाएगा। यानी देखिए x था इधर x3 है, तो यहाँ पे x की बजाय x1 x2 आ गया, तो इसकी बजाय x1 x2 आ जाएगा, ऊपर 3 आ जाएगा। अच्छा, अब ये a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला बन गया। अच्छा, अब जब ये फार्मूला बन गया, इसको आप ओपन करें तो x1 क्यूब a क्यूब और x2 यानी b क्यूब रखेंगे आप, उसके बाद क्या आएगा 3x1 स्क्वायर, x2 आएगा प्लस 3x1 एज इट इज और x2 स्क्वायर।
अच्छा ये जो बना ना ये वाली वैल्यू देखें x1 थी, देखें जिस तरह यहाँ पे tx इज इक्वल टू x3 है, जब यहाँ पे x1 3 होगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा tx1 प्लस ये क्या बन जाएगा tx2 और प्लस अब इनकी जगह हम कुछ भी नहीं लिख सकते क्योंकि हमें यहाँ पे x3 चाहिए था, वो बन नहीं रहा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमने इन दो वेक्टर स्पेसेस के दरमियान में ये जो हमने मैपिंग दी है ये इसकी पहली कंडीशन को ही पूरा नहीं कर रही, लिहाजा ये जो मैपिंग होगी ये मैपिंग लीनियर, इसको हम क्या कहेंगे, ये लीनियर ऑपरेटर नहीं है। अच्छा अब मैं इसकी बजाय मैं चेंज करता हूं, मैं कोई और मैपिंग ड्रा करता हूं और उसको हम चेक करते हैं क्या ये दोनों कंडीशन को पूरा करता है या नहीं करता। अच्छा मैं मैपिंग ले लेता हूं px इज इक्वल टू, मैं ले लेता हूं 3x, इस मैपिंग को हमने ले लिया। अच्छा अब फर्स्ट कंडीशन को हम चेक करते हैं, हम क्या करेंगे इसके दो एलिमेंट लेंगे और उसके ऊपर t अप्लाई करेंगे। इसके दो एलिमेंट ले लिए x1 x2 इक्वल, देखिए जब यहाँ पे x1 x2 है तो इसका मतलब ये 3 एज इट इज आएगा, इस x की जगह क्या आ जाएगा x1 और x2 आ जाएगा। अच्छा इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 3x1 हो गया और ये 3x2 हो गया, तो ये क्या बन गया 3x1, देखिए x1 देखिए ये जो आपके पास बन गया ना 3x1, तो 3x1 अगर आप इधर जाए तो ये किसके इक्वल आएगा, ये आएगा tx1 के इक्वल आएगा। 3x2 यानी 3x2 किसके इक्वल आएगा, tx2 के इक्वल आएगा। अब देखिए फर्स्ट कंडीशन को ये पूरा कर गया, tx1 x2 इक्वल, t मीन ऑपरेटर जो हम लिया हुआ है, तो ये क्या बन जाएगा ऑपरेटर x1 प्लस ऑपरेटर x2 बन जाएगा। अच्छा अब सेकंड कंडीशन को भी हम चेक करते हैं। अच्छा सेकंड क्या है, हमने t लेना है और यहाँ पे कोई एलिमेंट लेना है अल्फा, अल्फा हम फील्ड का एलिमेंट होता है, कोई कांस्टेंट नंबर होता है आपके पास। अच्छा क्या करेंगे t अल्फा या a रख लें, चलो हमने a रखा हुआ है इसको हम रख लेते हैं, a रख लेते हैं और x रख लेते हैं इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखें t x की जगह क्या आ गया, x की जगह आ गया ax, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 3 एज इट इज आ जाएगा, इस x की बजाय अब ये आ गया तो ये आ जाएगा ax आ जाएगा, ये क्या बन जाएगा a को हम बाहर लिख लेते हैं, ये 3x हो गया तो ये बन गया a और ये 3x किसके इक्वल है, ये tx के इक्वल है। तो सेकंड कंडीशन ऑपरेटर जो आपने लिया है वो ax इज इक्वल टू ax, दोनों कंडीशन को इसने सेटिस्फाई कर दिया, लिहाजा ये जो ऑपरेटर हमारे पास होगा ये क्या हो जाएगा, ये एक लीनियर ऑपरेटर हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा अब हम क्या करते हैं, कंबाइन चेक करते हैं, क्या इन दोनों को कंबाइन करके ये ऑपरेटर लगाएं, क्या ये भी हमारे पास जो होगा वो इसकी पूरा करता है या नहीं करता। अब कंबाइन आप कैसे चेक करेंगे, कंबाइन आपने इस तरह चेक करना है, इसको आप यहाँ पे लिखेंगे t, ये देखिए कैसे लिखा हुआ है ऑपरेटर a1 x1, क्या आ जाएगा a1 x1 और इधर क्या आ जाएगा a2 x2 इक्वल, देखिए यहाँ पे हमारे पास a1 x1 a2 x2, क्या आना चाहिए a1 tx1, ये यानी हमने ये बनाना है। ठीक है अब ये बनाएंगे जब हमने इस x की जगह ये वाली वैल्यू लिखी है तो हमारा 3 एज इट इज आ जाएगा, इस x की जगह देखिए ये x है, अब ये x है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा a1 x1 आ जाएगा, a2 x2 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3, आप लिख लें a1 को फर्स्ट पे लिख लें और यहाँ पे x1 आ गया, ये आ जाएगा a2 और 3x2 आ जाएगा, तो ये a1 इसी तरह 3x1, देखें 3x1 किसके इक्वल आ गया, ऑपरेटर x1 आ गया, प्लस a2 किसके इक्वल एज इट इज आ गया और ये किसके इक्वल आ गया tx2 के इक्वल आ गया। देखिए अगर आप इन दोनों को सेपरेटली करेंगे तब भी आप एज गुड है, अगर आप क्या करते हैं कंबाइन ही करते हैं तो फिर भी आपके पास ये ऐसे ही आ जाएगा। तो इस तरह हमारे पास लीनियर ऑपरेटर क्या हुआ, लीनियर ऑपरेटर बेसिकली क्या होता है, अगर x एंड y बी द टू लीनियर स्पेसेस, दोनों लीनियर स्पेसेस होनी चाहिए और सेम जो है वो फील्ड पे डिफाइन होनी चाहिए, वो बनी चाहिए, और लीनियर ऑपरेटर वो लीनियर ऑपरेटर कहलाएगा इफ एनी a1 a2 बिलोंग f, फील्ड से दो एलिमेंट लें, एंड x1 x2 बिलोंग x, इसके दो एलिमेंट लें, सच दैट क्या आना चाहिए tx1 प्लस x2 इक्वल ऑपरेटर x1 प्लस ऑपरेटर x2, या आपके पास सेकंड कंडीशन ऑपरेटर कांस्टेंट और x किसके एलिमेंट होंगे, इसके एलिमेंट होंगे, और आपके पास कांस्टेंट यानी a और ऑपरेटर x ये आ जाएगा, इक्विवेलेंट ये आ जाए, तो वो हमारे पास जो ऑपरेटर होगा वो क्या होगा, वो लीनियर ऑपरेटर कहलाएगा।
तो ऑपरेटर और फंक्शन में डिफरेंस क्या हो गया? फंक्शन बेसिकली मैपिंग होती है किसी भी सेट्स के दरमियान में, कोई भी सेट हो सकते हैं, लेकिन जो आपके पास लीनियर ऑपरेटर होता है वो क्या चीज होती है? वो आपकी दो वेक्टर स्पेसेस और जो सेम फील्ड के ऊपर डिफाइंड हो, उन दो वेक्टर स्पेस के ऊपर हम क्या करते हैं? एक मैपिंग ड्रा करते हैं, उनके ऊपर ये दो कंडीशन या ये सिंगल कंडीशन को पूरा कर जाए तो वो वाली जो मैपिंग होगी वो लीनियर ऑपरेटर कहलाएगी। अच्छा, यहाँ पे मैंने डिफरेंट जो है वो कुछ एग्जांपल भी मैंने लिखी हुई है। पहले आइडेंटिटी ऑपरेटर। अच्छा, वो क्या होता है? अगर आपके पास आई से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, अच्छा एक्स टू एक्स सेम वेक्टर स्पेसेस हो और इसका एलिमेंट लें और सेम जो एलिमेंट हुआ है उसको आइडेंटिटी ऑपरेटर कहते हैं। अच्छा, आइडेंटिटी ऑपरेटर जो होता है वो लीनियर ऑपरेटर होता है। अब हम ये चेक करते हैं कि वाकई ये वाला जो आइडेंटिटी ऑपरेटर है ये एक लीनियर ऑपरेटर है या नहीं है। हम कैसे चेक करेंगे? देखें, ये इसको मैं सॉल्व करने लगा, ये चेक करेंगे लीनियर ऑपरेटर है। तो कंबाइन में ये लगाऊंगा तो मैं इसको इस तरह लिखूंगा टी, ठीक है। जब आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपके पास a1 x1 और a2 x2 इक्वल। देखिए आइडेंटिटी ऑपरेटर है तो जो वैल्यू यहाँ पे आएगी सेम वैल्यू उसकी ये आएगी आपकी। देखिए जो वैल्यू यहाँ पे है सेम वैल्यू आएगी, तो ये a1 x1 प्लस a2 x2। अच्छा, फॉर ऑल ये क्या है? x1 x2 बिलोंग x लिया हुआ है और a1 a2 बिलोंग f लिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे क्या बन जाएगा? t a1 x1 प्लस a2 x2 इज इक्वल टू, अच्छा a1 एज इट इज, x1 की जगह क्या लिखेंगे? ये देखें, ऑपरेटर आइडेंटिटी ऑपरेटर x इक्वल x, दिस मीन कि आप इसकी जगह क्या लिख लेंगे? i x1 लिख लेंगे या t, क्योंकि आपने यहाँ पे लिखा हुआ है तो आप इसको t, देखिए मैंने यहाँ पे t लिखा, आप i के साथ करेंगे तो इस तरह आपके पास ये हो जाएगा, ये आ गया प्लस a2 और i x2 हो गया। इसी तरह चले जाएं जीरो ऑपरेटर के ऊपर, देखें ये भी आपके पास क्या हो जाएगा? एक आइडेंटिटी ऑपरेटर है, डिफरेंशियल ऑपरेटर। अब डिफरेंशियल ऑपरेटर क्या होगा? आपके पास अगर लेट x बी अ वेक्टर स्पेस, x आपके पास वेक्टर स्पेस है ऑफ ऑल पॉलिनोमियल a b। अब यहाँ पे a b एक क्लोज इंटरवल है। अब इस क्लोज इंटरवल के अंदर से आपने क्या किया है? डिफरेंट पॉलिनोमियल बनाए हुए हैं, ठीक है। पॉलिनोमियल को आप समझते हैं और उसके ऊपर ये ऑपरेटर आपने डिफाइन किया हुआ है, t इक्वल x डैश t, यानी आपने जो पॉलिनोमियल लिया है उसी पॉलिनोमियल का डेरिवेटिव लें, ठीक है। अब ये जितने भी फंक्शन होते हैं ना यहाँ पे, ये कंटिन्यू फंक्शन होते हैं और कंटिन्यू फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल भी होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप क्या करते हैं, देखें आपने ये कैलकुलस में पढ़ा कि अगर आपके पास क्या करते हैं, आपके पास दो फंक्शन है, अगर आपके पास जी टी और एफ टी आपके पास दो फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव जो होगा वो, और सम करेंगे उनका डेरिवेटिव जो होगा वो भी एक आपके पास डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा। तो इसी तरह आप इसको भी प्रूव कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह मैंने 4 लिया है इंटीग्रल ऑपरेटर, ये देखें कंटिन्यूस a टू b, आपके पास कोई c यहाँ के किसको लिया है? कंटिन्यू फंक्शन के लिए। a b आपके पास क्या कोई इंटरवल है, a b से a b आपके पास इंटरवल है और यहाँ पे आपने क्या किए हुए? आपने यहाँ पे फंक्शन लिए हुए a b के दरमियान, इस इंटरवल के दरमियान में आपने फंक्शन लिए हुए। अच्छा, इसके ऊपर जो ऑपरेटर डिफाइन किया t x t, 0 से लेके t तक। अब t इन दोनों के दरमियान में कोई नंबर होगा आपके पास, और आप इंटीग्रल ऑपरेटर जो होता है वो भी क्या होता है? एक जो है वो लीनियर ऑपरेटर होता है, क्योंकि इसमें आप देखते हैं इसको किसी आप जब भी इंटीग्रेशन करते हैं तो फॉर एग्जांपल आपके 3 रखा हुआ है और x5 dx रखा हुआ है, तो ये आपके पास 3 कांस्टेंट बाहर आ जाता है, तो कांस्टेंट और इसकी आप इंटीग्रेशन कर लेते हैं। मतलब ये कि दो को आप सम की फॉर्म में लिखेंगे, दो इंटीग्रेशन को आप अलग अलग लिख सकते हैं। जैसे आपके पास ये आ जाता है x5 आ जाता है, x3 आ जाता है और dx, तो उसको आप क्या करते हैं? इसकी इंटीग्रेशन और इसकी इंटीग्रेशन, तो ये फर्स्ट कंडीशन को पूरा कर लेगा। इसी तरह जब आप किसी इंटीग्रल को मल्टीप्लाई करते हैं किसी कांस्टेंट नंबर के साथ, वो भी एक इंटीग्रल आता है। तो ये इंटीग्रल जो आपके पास फंक्शन होते हैं अगर ए बी क्लोज इंटरवल के दरमियान में, वो भी क्या होते हैं? आपके पास लीनियर ऑपरेटर होते हैं। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम जो बात करेंगे कि लीनियर ऑपरेटर में जो आपके पास यहाँ से आप लीनियर ऑपरेटर में आपके पास टी x2 y जो हमारे पास ये इस वैल्यू को यहाँ पे इसको हम डोमेन कहते हैं, डोमेन ऑफ टी, और इसको हम क्या कहते हैं? रेंज ऑफ टी कहते हैं इस ऑपरेटर की। अच्छा, नेक्स्ट हम ये इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो पे मैं बात करूंगा।
कि ये डोमेन एक्स में एलिमेंट्स होते हैं वो क्या सब स्पेस होती है, या रेंज जो उसकी आती है वो सब स्पेस होती है, और नल स्पेस क्या होती है, इस पे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पे बात करेंगे। थैंक यू।